तो ये है एप्पल का सबसे लेटेस्ट और सबसे बेस्ट आईफोन, बट एप्पल इसे बेच ही नहीं पा रहा। You're looking to buy the latest Apple iPhone, you're gonna have to wait. हर जगह आईफोन 14 प्रो सीरीज की शॉर्टेज लगी हुई है एंड अमेरिका में तो अभी हॉलिडे सीजन है, यहाँ पे मैक्सिमम आईफोन्स बिकते हैं ये टाइम पे, बट अगर आप जाके देखोगे 2 से 5 हफ्ते का वेटिंग। इनफैक्ट एप्पल हैज बीन लूजिंग $1 बिलियन एवरी वीक, इनका स्टॉक प्राइस गिर रहा है एंड इनके एस्टिमेशन के हिसाब से ये लोग 15 से 20 मिलियन आईफोन कम बेचने वाले हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? वेल, अगर हमें इसका कारण जानना है तो एप्पल से 10,000 किलोमीटर दूर हमें चाइना के एक शहर ज़ेंगज़ो में जाना पड़ेगा। इसे आईफोन सिटी भी बुलाते हैं क्योंकि यहाँ पे फॉक्सकॉन, जो कि आईफोन असेंबल करता है, उसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री है। इनफैक्ट ये फैक्ट्री से दुनिया के 85% ऑफ द प्रो आईफोन्स निकलते हैं एंड अभी इनकी हालत थोड़ी पतली है। फैक्ट्री में वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काफी सारे वर्कर्स भाग गए एंड ओवरऑल सिचुएशन काफी खराब है। देखो, आप और मैं तो कोविड से बाहर निकल गए, बट चाइना में अभी भी डेली काफी सारे कोविड के केसेस आते हैं एंड चाइना हैज अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर कोविड। तो काफी अग्रेसिव है वो लोग कोविड को हैंडल करने में। तो यहाँ पे ये लोग वर्कर्स को क्वारंटीन कर देते हैं, घर नहीं जाने देते ताकि कोविड ना हो और ये लोग वापस ना आ पाए एंड दे हैव टू स्टे इन डॉर्म्स, जो फैक्ट्री से बस थोड़े ही दूर होते हैं एंड इन पे इन्होंने काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए थे। उसके अलावा यहाँ पे चाइना का लेबर लॉस का तो आपको पता ही होगा, ये लोग ज्यादा पैसे नहीं देते, द लिविंग कंडीशंस आर नॉट ग्रेट। इसके बारे में तो ग्लोबली बहुत सारी चर्चा हुई है। तो यही सारी चीजों के कारण स्पेशली कोविड के साथ ये चीजें एस्केलेट हो गई है एंड अब वर्कर्स ने बोला यार बहुत हो गया, एक तो पैसे भी कम मिल रहे हैं, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस भी है, तो दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग एंड उसी के कारण ये सारी चीजें हो रही है। उसके अलावा ऐसी भी बात बाहर आई थी कि फॉक्सकॉन ने काफी सारे नए वर्कर्स को बोला था कि अभी आप ज्वाइन कर लो, हम आपको बोनस देंगे, बट एट द एंड उन्होंने बोनस भी नहीं दिया। तो इसी के कारण काफी सारे वर्कर्स भड़क गए थे, कंपनी छोड़ के चले गए या तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड ये सब कुछ चल रहा है एंड इसी के कारण एप्पल का प्रोडक्शन हेविली अफेक्ट हुआ है, बिकॉज जैसे मैंने बोला 85% ऑफ प्रो आईफोन्स यहीं से निकल के आते हैं। एंड एट वन पॉइंट फिर हालत इतनी खराब हो गई कि फॉक्सकॉन के फाउंडर ने चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी को लेटर लिखा कि भाई अब कोविड के रिस्ट्रिक्शंस रिलैक्स कर दो, यहाँ पे इकोनॉमी की बैंड बज गई है, ऐसे ही चलता रहा तो और बैंड बजेगी। तो ये सब देख के एप्पल ने डिसाइड किया है कि अब चाइना के अलावा उनको और दूसरा ऑप्शन भी चाहिए, क्योंकि जब से चाइना में कोविड आया कुछ ना कुछ चल रहा है वहां पे, जिसके कारण प्रोडक्शन में डीले आ रहा है। तो एप्पल के पास ऑप्शन 2 ही है, एक है वियतनाम और दूसरा है इंडिया। अगर मैं वियतनाम की बात करूँ ना, तो वहां पे इंडिया या फिर चाइना जितना पॉपुलेशन ही नहीं है, तो उनको उतने सारे लेबर्स नहीं मिलेंगे। उसके अलावा वहां पे उनको उतनी सारी लैंड नहीं मिलेगी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाने के लिए। तो एप्पल का प्लान ये है कि वियतनाम को ये लोग मेजरली एप्पल वॉच, मैकबुक एंड एयरपॉड्स बनाने के लिए रखने वाले हैं। एंड जब बात आईफोन की आती है, उनका नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज इंडिया। इंडिया में एप्पल इज अ स्टेटस सिंबल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। लोगों को आईफोन का वो लोगो चाहिए होता है एंड आईफोन एंड मैक के यूजर्स एवरी ईयर बढ़ते ही जा रहे हैं। एप्पल इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट। तो कभी आपने सोचा है व्हाई नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट? एंड सिर्फ एप्पल ही क्यों, उसके अलावा काफी सारी कंपनीज है जैसे Amazon, टेस्ला, बर्कशायर हैथवे, इन सबके स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो एंड इनके ग्रोथ का पार्ट बन सकते हो। बट अब आप पूछोगे कि यूएस स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करें, वहां तो एक स्टॉक भी कितना महंगा है। बट एक्चुअली यूएस स्टॉक्स में आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पूरा एक स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं है, आप 500 का लो, 5000 का लो, आप एक फ्रैक्शन भी ले सकते हो स्टॉक का। सो द इन्वेस्टिंग इज वेरी इजी, बैरियर उतना ज्यादा नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे डॉलर एवरी ईयर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, तो आपको इसका भी एडवांटेज मिलेगा, बिकॉज अभी अगर आज आप एक शेयर लेते हो एंड कल डॉलर रुपये का रेशियो और ज्यादा बढ़ जाता है, तो आपको उसका भी एडवांटेज मिलेगा। एंड यू कैन इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स वेरी इजीली विद द IND मनी ऐप। IND मनी ऐप पे कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, यहाँ पे जीरो ब्रोकरेज एंड जीरो कमीशन फीस है। तो यहाँ पे आप अकाउंट बना के अपने फेवरेट यूएस स्टॉक्स में छोटी से छोटी अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हो। IND मनी ऐप के साथ मिलकर हम आपको 1000 रुपए के एप्पल के स्टॉक्स फ्री में दे रहे हैं। आपको बेसिकली डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहां से IND मनी ऐप डाउनलोड करना है, साइन अप करना है एंड फिर आप जैसे ही आपका यूएस स्टॉक अकाउंट फंड करोगे, 1000 रुपए के एप्पल के शेयर्स फ्री में मिल जाएंगे। तो IND मनी ऐप के थ्रू आप आपकी यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। यहाँ पे एक SIP मोड भी अवेलेबल है, तो आप वीकली या मंथली SIP कर सकते हो एक फिक्स्ड अमाउंट की, स्टार्टिंग फ्रॉम एज लो एज 500 रुपीज। तो यूएस स्टॉक्स में SIP भी हो सकती है। सो चेक आउट IND मनी ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इट्स ट्रू, इंडिया इज द परफेक्ट प्लेस फॉर एप्पल। यहाँ पे हमारे पास आबादी बहुत ज्यादा है, तो आपको काफी सारा लेबर फोर्स मिल जाएगा, अनस्किल्ड एंड स्किल्ड। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करोगे, तो हमारे यहाँ लेबर अभी भी चीप है, उतना ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो इकोनॉमीज मैच हो रही है। एंड वन मोर थिंग, एप्पल को यूएस की मीडिया में काफी हेट मिलता है चाइना पे इतना डिपेंडेंट होने के लिए। यूएस चाइना में आपको पता ही है काफी टेंशन है। तो अगर एप्पल उनका प्रोडक्शन चाइना से इंडिया में शिफ्ट करता है, तो डेफिनेटली एप्पल की इमेज और इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज चाइना में जो भी प्रॉब्लम है लेबर लॉस की, ये वो उतने प्रॉब्लम्स आपको इंडिया में देखने नहीं मिलेंगे। तो एप्पल के लिए काफी बढ़िया सिचुएशन है एंड एप्पल के पास एक्सपीरियंस भी है इंडिया में आईफोन बनाने का। आईफोन 10R के बाद जो भी नॉन प्रो आईफोन है, काफी सारे इंडिया
में असेंबल हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आईफोन 13 एंड आईफोन 14 भी इंडिया में असेंबल हो रहे हैं। तो एप्पल के पास एक्सपीरियंस तो है, इट्स गोना बी वेरी गुड फॉर देम एंड एक्चुअली प्रोग्रेस हो रहा है डिपार्टमेंट में, बिकॉज रिसेंटली फॉक्सकॉन ने बोला था कि वो लोग $500 मिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करवाने वाले हैं और आईफोन बनाने के लिए। एप्पल का टारगेट है बाय 2025 वर्ल्ड के जितने भी आईफोन बन रहे हैं उसमें से 25% आईफोन्स इंडिया में बनने चाहिए। सो दैट इज अ वेरी प्राउड थिंग फॉर अस। ये हमारे लिए एकदम ड्रीम सिचुएशन है, एप्पल की आईफोन्स इंडिया में बनेंगे। इट्स अ थिंग टू बी प्राउड ऑफ, बट चीजें इतनी इजी थोड़ी है, अगर इजी होती तो अभी तक हो गया होता। सबसे पहले तो अगर आपको प्रो आईफोन्स इंडिया में बनाना है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट लेवल हाई टेक फैसिलिटीज लगेंगी जो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। एप्पल ने सालों पहले चाइना में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, उसका फायदा वो लोग अब उठा रहे हैं। तो अगर एप्पल को प्रो आईफोन्स इंडिया में बनाना है तो पहले हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगेगा। कोई भी कंपनी बिना देखे डायरेक्टली पैसा नहीं डालेगी, वो लोग देखेंगे कि कंट्री की सिचुएशन कैसी है, यहाँ पे 10-15 साल ये लोग काम कर पाएंगे, कोई ऑब्स्टेकल आएगा, कोई प्रोटेस्ट आएगा, कुछ होगा, ये सब कुछ देखने के बाद वो लोग डालेंगे। एंड इंडिया में अभी भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लैंड मिलना तो इजी है, बट लैंड खरीदने के बाद 1000 पेपर वर्क आते हैं। इंडिया में काफ़ी सारी पॉलिसीज है, काफ़ी रेगुलेशन है, बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी है, टैक्सेस है, कस्टम से डील करो, लोकल गवर्नमेंट से डील करो, एंड बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है। अगर आपके फैमिली में किसी का छोटा सा बिजनेस है या फिर किसी की छोटी सी फैक्ट्री है, आप उनसे जाके पूछ सकते हो कि कितनी कचकच होती है सारी चीज़ें मैनेज करने में, एंड इट इज़ नॉट ईजी। सोचो अगर छोटे बिजनेस को इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो एक बड़ी कंपनी जिसको हजारों करोड़ों रुपए की फैक्ट्री डालनी है उसको तो क्या क्या देखना पड़ेगा। तो जब तक एप्पल को ये सारी चीजों पे क्लैरिटी नहीं मिलेगी, दे वोंट मेक अ बिग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। बट इस बार चीजें अच्छी लग रही है बिकॉज हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको पता है कि क्या हो रहा है, उनको ये भी पता है कि एप्पल इज लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव फॉर चाइना। तो रिसेंटली उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला था कि भाई एक अच्छा सा प्लान ड्राफ्ट करो, हमें एप्पल को पिच करना है और वी वांट टू मेक श्योर कि एप्पल अगर चाइना से प्रोडक्शन निकाल के कोई और कंट्री में डाल रहा है तो वो इंडिया में डाले, वियतनाम में ना डाले। और सेंट्रल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गेट एप्पल, तो इस बार शायद हो जाएगा। बट अगर आप सोच रहे हो कि धीरे धीरे एप्पल चाइना में आईफोन बनाना बंद ही कर देगा एंड सब कुछ इंडिया को दे देगा, तो आप गलत हो, बिकॉज एप्पल इजिली चाइना को छोड़ने नहीं वाला। क्योंकि आईफोन बनाने के अलावा आईफोन बेचने भी तो है उन्हें, एंड चाइना इज अ बिग मार्केट फॉर एप्पल। हर 5 आईफोन में से एक आईफोन चाइना में बिकता है। 20% एप्पल का रेवेन्यू चाइना से आता है, तो वो छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। तो उसके लिए उनको चाइना को थोड़ा मस्का तो मारना ही पड़ेगा यार, क्योंकि चाइना का तो क्या है, कल उठ के उन्हें कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो इमीडिएटली बैन कर देंगे एप्पल आउट मार्केट से। फिर क्या करेगा, 20% रेवेन्यू तो जा रहा है ना उनका। प्लस चाइना में एप्पल के पास कोई कंपटीशन नहीं है, गूगल नहीं है वहां पे, कोई भी बड़ी बड़ी और लग्जरी ब्रांड नहीं है जो यूएस में एप्पल के साथ कंपीट करती है। एक कॉम्पिटिटर है एप्पल का चाइना में विच इज हुआवे, बट उनकी हालत भी अभी पतली हो गई है, तो उनका मार्केट शेयर कम हो रहा है। एंड एप्पल को वो रिच चाइनीज पॉपुलेशन का और मार्केट शेयर बढ़ाना है, तो उन्हें चाइना में उनका बिजनेस बढ़ाना है। तो डेफिनेटली वो लोग चाइना को छोड़ नहीं सकते, निग्लेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज चाइना भी स्मार्ट है, उन्हें समझता है कि ये लोग आईफोन यहाँ पे बना नहीं रहे बट बेचेंगे, तो वैसा तो चाइना अलाउ नहीं करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि पूरा आईफोन का प्रोडक्शन कभी भी चाइना से बाहर निकल के आएगा, बट इंडिया विल बी डेफिनेटली द सेकेंड कंट्री जो आईफोन बनाएगा एप्पल के लिए अपार्ट फ्रॉम चाइना। क्योंकि अल्टीमेटली लाइक आई सेड, दिस इज बिजनेस, तो ना एप्पल चाइना को छोड़ सकता है ना कंप्लीटली चाइना पे डिपेंड रह सकता है। बट इंडिया के लिए ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज कंसिडरिंग एप्पल उनका फोन यहाँ पे बनाएगा तो और काफी सारी ब्रांड्स भी यहाँ पे आ सकती है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, बिकॉज लेट्स फेस इट, चाइना के बाद द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन फॉर मेकिंग थिंग्स इज इंडिया। आपके क्या थॉट्स है इस सिचुएशन के बारे में मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। क्या आप भी आईफोन 14 प्रो के वेट लिस्ट में हो, फोन आपको इजीली नहीं मिल रहा, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। ये वीडियो का कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा 2 बार डिसलाइक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में IND मनी ऐप की लिंक है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। इट्स अ वेरी सेफ ऐप, मोर देन 7 मिलियन यूजर्स इसे यूज कर रहे हैं इंडिया में, एंड आपको एप्पल के 1000 रुपए के स्टॉक भी मिल सकते हैं। सो गो चेक इट आउट। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको जानना है कि एप्पल इंडिया में क्यों इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है, मैंने एक वीडियो बनाया यहाँ पे, एंड इफ यू वांट टू नो कि एप्पल के प्रोसेसर्स इतने बढ़िया क्यों है, यहाँ पे वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।